तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस वीडियो में हम आपको पूरे थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। लगभग पूरा हमने पढ़ा रखा भाई, प्लेलिस्ट भी दे रहा है, कोर्स में देख रहे हैं तो यहां पर भी वीडियोस ऐड है पीडीएफ के साथ में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी चीजें आपको नहीं मिली हैं, वो आपको कॉमेंट कर देना है या फिर हमें मैसेज कर देना है। बात खत्म है, उन्हें भी आने वाले जो 7 डेज हैं उनके अंदर आपको करा दिया जाएगा। बात खत्म है सर, ठीक है। जो ये सीरीज पूरा चैलेंज चल रहा है, बहुत सारी जो वीडियोस आपको दिख रही हैं, तो हम फटाफट से बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, आप लोग देखते जाना और बताते जाना कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, जीरो उससे कम और सेकंड वाला सबसे कम सर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। डिटेल में हमने छप्पर वगैरह एग्जांपल लेके आपको बताया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए हमने आपको डिफरेंशियल मेथड बताया हुआ है, कई मेथड्स वगैरह बताए हुए हैं, तो ये भी हमने आपको कराया हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है, ये भी बता चुके हैं। हाफ लाइफ को क्या करते थे, अर्ध आयु कहा करते थे। आधी आयु कटने में जितना टाइम लगता था उसे हाफ लाइफ कहा करते थे, और एवरेज लाइफ के लिए हम लोग टाउ से लिखा करते थे, बता चुके हैं आपको, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हम आपको बता चुके हैं। इसके साथ में हमने आपको आर्हेनियस इक्वेशन बताई थी, उसका डेरिवेशन भी पूरा प्रूव करके दिखाया था भाई, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पेपर में बन सकता है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पेपर में क्या नंबर में बन सकता है भाई, या तो 3 साढ़े 3 नंबर में आएगा या फिर 7 साढ़े 7 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कैसे कैलकुलेट करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी 3 नंबर 7 नंबर की जुगाड़ है। एक्टिवेशन एनर्जी और पूरा डेरिवेशन अगर आता है तो 7 नंबर में बन सकता है। कोलिजन थ्योरी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है, दोनों हमने पढ़ाई हुई है और दोनों पेपर में 15 नंबर में आ सकती हैं। यानी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। हमने एक पेपर एनालिसिस भी करी थी जिसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी लॉन्ग में आई हुई थी भाई, ठीक। वांट ऑफ रिएक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ला सातेलिए का नियम क्या है, ये हम आपको करा चुके हैं। ऊष्मा मतलब हिंदी में कहे तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ला सातेलिए का नियम, वांट ऑफ रिएक्शन भी हम आपको पूरा आइसोथर्म का डेरिवेशन प्रूव करा चुके हैं, तो आपको पता होगा सर, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये भी हम आपको प्रूवमेंट करा चुके हैं। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में आएगी मेरे भाई। अगर हम आपसे कहें तो भाई सबसे पहले ये देखो, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी 1, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन 2, ये लोग लॉन्ग में आने वाले लोग हैं 15 नंबर में भाई, ठीक। फिर वाटर सिस्टम और पीवीएजी सिस्टम, इनमें से भी पेपर में एक लॉन्ग में आ ही जाएगा। पीवीएजी सिस्टम खूब आता है। इसके अलावा CO2 सिस्टम भी आपके कोर्स में है, सल्फर भी है, लेकिन ये दोनों मोस्ट वांटेड है। वाटर सिस्टम भी खूब आता है, पीवीएजी भी खूब आता है। गिब्स फेज रूल से ही हमने पूरी सीरीज स्टार्ट करी थी मेरे भाई, तो गिब्स फेज रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, इसकी पूरी जो पोस्टुलेट्स थे, अवधारणाएं थी, वो लिखी थी। आइडियल और रियल गैसेस क्या होती हैं, ये भी आपको बताया हुआ है। वान डर वाल्स इक्वेशन क्या थी, ये भी आपको बताया था, कैसे पीवी बराबर आरटी को हमने कन्वर्ट कर दिया था P प्लस ए अपान, बताइए P प्लस ए अपान बी स्क्वायर, बी माइनस बी बराबर क्या होता है, RT भाई, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, क्रिटिकल फिनोमिना क्या होती है। अगर आपको दिख ना रहा हो तो हम बोल रहे हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल कांस्टेंट यानी क्रांतिक नियतांक क्या होते थे, 8 PC/BC बराबर 3 RTC, इनके बीच में आपसे रिलेशन पूछा गया था। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज लॉ, ठीक है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज लॉ भी आपसे पूछा गया था मेरे भाई, ठीक है। शायद अब आपको थोड़ा सा ठीक दिख रहा हो, वरना हम बोल ही रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक भाई। उसके बाद अगर हम आपसे कहें तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में हमने आपको कई तरीके की वेलोसिटी भी बताई थी, जैसे BMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सारी चीजें हमने आपको बता रखी थी मेरे भाई, करा रखी हैं। उसके बाद कोलिजन डायामीटर, मीन फ्री पाथ, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होता है, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। कोलिजन डायामीटर क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, मेन फ्री पाथ क्या है, सारी चीजें। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन हमने आपको कराया हुआ है, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, ये सब कुछ हमने आपको कराया हुआ है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शायद हमने नहीं कराए होंगे, लेकिन आप कमेंट कर देना, ये वही है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा नहीं था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लैंडर और डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब कुछ वही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताना, हम दोबारा से आपके क्लास के लिए भी एक वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बर्नर
बर्नर का सिद्धांत, बर्नर की थ्योरी आपको पढ़ा चुके हैं भैया। दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, अलग अलग तरीके से सैचुरेटेड होती हैं, ठीक है। जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं यानी उप सहसंयोजन यौगिक एक डेफिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, सब कुछ आपको बता चुके हैं भैया, ठीक है। कीलेट्स शायद हमने नहीं कराया, कमेंट करके बताना, तो ये अगली वीडियो आपको कीलेट्स पे मिल जाएगी। इसकी आइसोमेरिज्म शायद हमने नहीं कराई है, तो ये भी आप कमेंट्स करके बताना कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है, चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, सब कुछ आपको बता देंगे। उसके बाद IUPAC नाम हमने आपको लिखने सिखाए थे डिटेल में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको करा चुके हैं, पूरी एक वीडियो हमने अलग से ऐड करी थी, और DD ट्रांजिशन भी उसी के अंदर बताया था, जिसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहते हैं, कि किस तरीके से जो D वाला ऑर्बिटल भी होता है उसके 5 डब्बे 2 में बढ़ जाते हैं, एक EG लेवल में, एक T2G लेवल में सर, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हमने आपको कराया हुआ। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट जरूर कर देना, नंबर डाल के 10 टॉपिक लगे 10 कमेंट कर देना भाई, आपको आने वाले 6-7 दिन के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद लिगेंड्स हमने आपको कराए हुए हैं, ट्रांस इफेक्ट भी कराया हुआ है। उसके बाद ऑर्गल डायग्राम क्या होता है D1 के लिए, D2 के लिए, तो हमने कराया हुआ भाई, जहां पे कपलिंग कराई थी वहीं पे बताया था कि D1 के लिए ऐसे बनेगा, इस तरीके से। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय क्या होता है, यानी डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब कराया हुआ है। LS कपलिंग आपको कराई हुई है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट में 3 नंबर में, जो शायद नहीं हुई है म्यू से लिखते हैं, बता देना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हम करा देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ये आपको कराया हुआ है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हम आपको करा चुके हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए हमने पूरा कंटेंट रेडी कर लिया है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये सब अभी हमने लिखा है बैठ के, और उसके बाद ये देखिए इसी के पीछे ये सारे न्यूमेरिकल्स जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी 2 बजे। यानी ओवरऑल यहाँ पर लगभग हमने 30 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और इस बात की गारंटी है इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता है। ये जितना भी इंपॉर्टेंट, बिना इंपॉर्टेंट, मतलब तो इंपॉर्टेंट ही है जो बन सकता है। वैसे तो अगर हम लिखते, सब कुछ लिखते तो यहाँ पे सल्फर सिस्टम भी लिखा होता, ठीक है, और भी सारी चीजें लिखी होती, लेकिन नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकता है पूरी किताब में से, वो सब कुछ यहाँ पीछे हमने लगा रखा है। अब आपका काम ये है, इन 30 क्वेश्चन में से जैसे इस वीडियो को हम पब्लिक करेंगे, ये फोटोज भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, BD पे। कोर्स में देख रहे हो तो यहाँ PDF नोट्स में ऐड कर देंगे। आप बैठ के आराम से एनालिसिस करना, एक एक चीज मिलाना, कौन कौन सी चीज आपके पास है, कौन कौन सी चीज आपके पास नहीं है। जो चीज आपके पास नहीं है उसे भैया कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे। कल हम जो 2 बजे वाली वीडियो बनाएंगे, मतलब आज रात में, तब तक हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि बच्चों ने कौन कौन से कमेंट्स किए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम आने वाली जो 5-6 वीडियोस हैं, मतलब जो दिवाली हम तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं इस बार, क्यों, क्योंकि हम यहीं हमने 56 दिन का चैलेंज, 56 वीडियोस का चैलेंज ले लिया है, प्लस 5th सेमेस्टर पे भी काम कर रहे हैं कोर्स के लिए। तो ओवरऑल टाइम की मेरे पास बहुत दिक्कत है, तो हम सुबह से भी यहीं बैठे हुए हैं, अब यहीं बैठना है 5-6 दिन, तभी ये चैलेंज पूरा हो पाएगा। लेकिन खैर, आप लोग सपोर्ट बना के रखिए, वीडियो को शेयर करिए, और जो भी दिक्कत है कमेंट करके बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।